welcome back to my YouTube channel. Student, today I come with a new topic which is on NABARD. As you all know, NABARD stands for National Bank for Agricultural and Rural Development. It was set up in 12 July 1982. India's specialized bank for agricultural and rural development in India. नाबार्ड जो है सेटअप किया गया था 12 जुलाई 1982 को और ये इंडिया का एक स्पेशलाइज्ड बैंक है जो कि एग्रीकल्चर और उसके रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इट ऑपरेट्स टू एचओ एट मुंबई विथ ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया। इसका हेड क्वार्टर कह लीजिए या फिर हेड ऑफिस जो है वो है मुंबई में और इसके ओवरऑल इंडिया में सेवरल ब्रांचेस स्प्रेड हैं। हैड डेवलप अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रस्ट कैपिटल इन इट्स 3 decades ऑफ वर्क विथ रूरल कम्युनिटीज़। इन हिंदी नाबार्ड इज़ नोन एज राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण के क्षेत्र में जो बैंक काम करती है उसी को नाबार्ड कहते हैं। Now we come on our next slide which is related to the few detail about NABARD. देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इज एन एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट फुल्ली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाबार्ड जो है वो एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। एपेक्स मीन्स होता है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा ये बैंक नहीं चलाया जाता है। मीन्स गवर्नमेंट डायरेक्ट पब्लिक के कांटेक्ट में आकर नहीं करती है। इसके अंडर कुछ बैंक्स आते हैं जो कि पब्लिक के लिए वर्क करती है, इसलिए इसको एपेक्स बॉडी कहा जाता है फाइनेंस इंस्टीट्यूट का, जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। सेकेंड पॉइंट इज द बैंक हैज़ बीन interested with matters concerning policy, planning, operation in the field of credit for agriculture and other economic activities in rural areas in India। ये बैंक किस मैटर के लिए काम करता है, मतलब किस चीज़ पे फोकस करता है, जैसे कि पॉलिसीज़ हो गई, प्लानिंग हो गए, ऑपरेशन हो गए, जो कि एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज़ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए होती हैं, उन सब से रिलेटेड वर्क ये करता है। उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ वगैरह देखती है, उनसे रिलेटेड जो प्लानिंग करनी है, बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, इन सब के लिए नाबार्ड वर्क करती है ओवरऑल इंडिया में। थर्ड पॉइंट इज नाबार्ड इज एक्टिव इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। नाबार्ड जो है एक्टिव रहता है फाइनेंशियल डेवलपमेंट में। मीन्स ओवरऑल जितना फाइनेंस का काम होता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन सब के लिए नाबार्ड काम करती है। Now we come on our third slide which is related to the historical background, means what was the history behind the establishment of the NABARD. First point is it was established on the recommendation of B. Shivaraman Committee by Act 61 1981 of Parliament on July 1982 to implement the Nation Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981। ये नाबार्ड जो था उसको इस्टेब्लिश किया था बी शिवरमन कमेटी ने, जो कि एक्ट नंबर 61 के अंडर इन्होंने इस्टेब्लिश किया था नाबार्ड को 12 जुलाई 1982 को। Second point is it replaced the Agricultural Credit Department and Rural Planning and Credit Cell of Reserve Bank of India and Agricultural Refinance and Development Cooperation। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि नाबार्ड जब तक नहीं आया था, इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो क्या उससे पहले एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई भी बैंक या फिर जो है गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती थी? तो उसके लिए पहले था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड आरपीसीसी, जो कि रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल कहलाता है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
और एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये सब जो है पहले रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करती थी। उनके फाइनेंस हो गए, उनकी पॉलिसीज़ हो गई, उनकी प्लानिंग हो गई, वो और भी कोई चीज़ हुआ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में, तो उसके लिए सारी डिपार्टमेंट्स वर्क करते थे। तो जब नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ तो फिर ये रिप्लेस कर दिया इन सारी चीज़ों को। ये सारे एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट हो गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल है, ये सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया और नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। इंटरनेशनल एसोसिएट्स ऑफ नाबार्ड इंक्लूड वर्ल्ड बैंक, एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंसीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज थी जो कि नाबार्ड के साथ एसोसिएट थी, जो कि वर्क करती थी फील्ड एग्रीकल्चर के फील्ड में हो गया या रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में हो गया। फोर्थ पॉइंट इज these organization help NABARD by advising and giving monetary aid for the upliftment of the people in the rural areas and optimizing the agriculture process। सेम है जो ऊपर लिखा था वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे या वर्ल्ड बैंक हो गए, ये सब जो है नाबार्ड को किस तरीके से हेल्प करता था, कुछ मॉनेटरी एड दे करके और फाइनेंशियली हेल्प करके, जिससे कि वो नाबार्ड फिर रूरल एरियाज़ और एग्रीकल्चर के फील्ड में हेल्प कर सके। लास्ट पॉइंट इज द इनिशियल कॉर्पस ऑफ द नाबार्ड वॉज ₹100 करोड़। जब नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था तब 100 करोड़ के इनिशियल कॉर्पस के साथ स्टार्ट किया गया था। किस लिए? रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर के फील्ड के डेवलपमेंट के लिए। नाउ वी कम ऑन सम ऑब्जेक्टिव ऑफ द नाबार्ड। First point is NABARD is the most important institute in the country which looks after the development of cottage industries, small scale industry and village industry and other rural industries। नाबार्ड जो है ये कंट्री का बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, जो कि जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गए, कुछ विलेज में इंडस्ट्रीज़ होते हैं, कुछ रूरल एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं लाइक कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, इन सब के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड जो है वर्क करता है। सेकेंड पॉइंट इज नाबार्ड ऑल्सो रीचेस आउट टू aligned इकोनॉमिक्स एंड सपोर्ट्स एंड प्रमोट्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। चलिए अब हम लोग कुछ नाबार्ड के ड्यूटीज़ देख लेते हैं, उनके रोल्स क्या हैं। फर्स्ट है सर्व एज एन एपेक्स फाइनेंशिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर प्रमोटिंग द वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज़। सेम है जो मैं फर्स्ट स्लाइड में बोली थी, एक एपेक्स फाइनेंशियल एजेंसी है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए या फिर एग्रीकल्चर के फील्ड के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। सेकेंड पॉइंट इज टेक्स मेजर्स टुवर्ड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फॉर इम्प्रूविंग absorptive capacity of credit delivery system including monetary formulation of rehabilitation schemes, restructuring of credit institution, training of personnel etc। क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम जो होते हैं और रिहेबिलिटेशन स्कीम्स हो गए, क्रेडिट इंस्टीट्यूट हो गए, इन सब के तरफ भी नाबार्ड अपना ध्यान देता और उनसे रिलेटेड जो हेल्प करनी है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए या फिर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए उनके लिए नाबार्ड वर्क करता है। कोऑर्डिनेट्स द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इंगेज्ड इन डेवलपमेंट work at the field level and maintain liaison with Government of India, state government, Reserve Bank of India and other national level institute concerned with policy formulation। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि एक नाबार्ड एक एपेक्स बॉडी है, मींस गवर्नमेंट डायरेक्ट पब्लिक के कांटेक्ट में नहीं आती है। गवर्नमेंट जो है नाबार्ड के अंडर भी कुछ गवर्नमेंट बैंक हैं उनको रखी है जो कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। तो फिर नाबार्ड इन बैंक के साथ लिंकअप करके
जो है उनकी पॉलिसीज़ हो गई जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या फिर रूरल डेवलपमेंट में कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया या कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया, उन सब के लिए जो है वर्क करती है। फोर्थ पॉइंट इज अंडरटेक्स मॉनिटरी एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड बाय इट। जो भी प्रोजेक्ट या फिर स्कीम वगैरह आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो भी स्कीम्स वगैरह आती हैं उसको मॉनिटर करता है, उसको इवैल्यूएट करता है नाबार्ड। नाबार्ड refinances the financial institute which finance the rural sector. 6 is NABARD partakes in development of institution which help the rural economy. नाबार्ड जो है उन इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के में भी पार्ट लेता है या उनकी फाइनेंशियली हेल्प करता है जो कि रूरल इकोनॉमी के लिए वर्क करती है। 7th पॉइंट इज नाबार्ड ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन इट्स क्लाइंट इंस्टीट्यूट। 8th is it regulates the institution which provide financial help to the rural economy. नाबार्ड जो है उन इंस्टीट्यूट पे जो है वर्क भी करता है, उनको रेगुलेट भी करता है, जो कि रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। 9th पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू द इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट। नाबार्ड जो है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है उन इंस्टीट्यूट को जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है वर्क करती है, उनके प्रोजेक्ट में जो है हेल्प करती है फाइनेंशियली भी, और उन पे ध्यान भी देती है कि क्या हो रहा है प्रोजेक्ट में और कैसे हो रहा है और किस तरीके से उसको हेल्प करनी है। 10th पॉइंट में है इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द आरबीआई थ्रू आउट इंटायर इंडिया। नाबार्ड जो है रेगुलेट करता है और सुपरवाइज भी करता है और जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जितने आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक पूरे इंडिया में जितने हैं, या फिर जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए जो, और जो जितने फाइनेंशियली वो हेल्प करने वाले बैंक है, फाइनेंशियल बैंक हैं, उनको भी नाबार्ड रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है और उनसे हेल्प भी लेता है और उनकी हेल्प भी करता है। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड रिलेटेड टू द बैंक रेगुलेशन। नाबार्ड supervises state cooperative bank, district cooperative central banks and regional rural bank and conduct statutory inspection of these banks. लास्ट स्लाइड के लास्ट पॉइंट में भी ये चीज़ मेंशन थी कि बैंक नाबार्ड बैंक जो है वो किन किन बैंकों को हेल्प करता है या फिर रेगुलेट करता है या सुपरवाइज करता है। तो उनका यही है आंसर कि नाबार्ड जो है जितने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स हैं और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक हो गया, इन सबको रेगुलेट भी करता है और सुपरवाइज भी करता है एंड कंडक्ट करता है इन सारे बैंकों को और इनकी इंस्पेक्शन भी करता है। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड रिलेटेड टू द रिफाइनेंसिंग। नाबार्ड जो है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से फाइनेंस लेकर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक हो गया या रूरल डेवलपमेंट बैंक हो गया, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो कि आरबीआई से रिलेटेड हैं, इन सबको देता है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, नाबार्ड रिफाइनेंस फंड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक टू स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय आरबीआई। और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं आरबीआई से जो अप्रूव्ड हैं उन्हीं को फाइनेंस देता है, जो कि बाद में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। Now we come on our next slide, and it is also last slide of this topic, that is mission. What was the exact mission of the NABARD? Mission is like this: financially help करना, supervisory functioning and training facilities. NABARD क्या करता है? NABARD जो है
एक एपेक्स फाइनेंशियल एजेंसी है जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियली हेल्प करती है, उस पे उसको इवेल्युएट करती है या फिर सुपरवाइज करती है, और ट्रेनिंग भी देती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंशियली हेल्प में सर्व एज अ एपेक्स फाइनेंशियल एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन इन द रूरल एरियाज। सुपरविजरी फंक्शन में है कि इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, ऑल्सो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट डिफाइंड बाई इट। And last है training facilities, provides training facilities to institute working in the rural upliftment. So we all done with the today's topic, that is NABARD. and एंड में मैं आप लोगों से यही कहूँगी, प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon so that you never miss any update from my channel. And thank you.